लंदन विजिट करके आया मैं 3-4 कंट्री में अक्सर बाहर जाता रहता हूँ। थोड़ा सा मेरा बाहर से भी मेरी लर्निंग प्रोसेस होती है। ये शुरुआत है उसकी तरफ से, ये शुरुआत है उसकी तरफ से। मैं फिर आगा वही ट्रम्प है जिसने ऑन कैमरा, आप चेक कर ले, ऑन मीडिया अभी भी वो है कि उसने कहा इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, पाकिस्तान ऑल्सो ग्रेट नेशन। सोचे तो सही, कहा हम तुम्हारे साथ, जब तुम हमारे देश में आ रहे हो हम हावड़ी हावड़ी करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं हावड़ी हावड़ी। बुरा मानने की बात नहीं, मैंने फिर कहा ये मेरे अंदर गुस्सा है। इस साल ट्रम्प दोगला है तो है। तुम हमारे यहाँ आ रहे हो, हम तुम्हारा ऊपर भी हावड़ी नीचे भी हावड़ी कर रहे हैं और तुम हमारे दुश्मन को ग्रेट नेशन बता रहे हो, फिर उसको मदद दिलवा रहे हो। ठीक है ना, हमारी सेना इतनी सक्षम थी, है, पहले भी थी और ये पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुआ कि सेना हमारी लाहौर में घुसने को तैयार थी, लेकिन ये अमेरिका नहीं है। लेकिन जस्ट ऑन बॉर्डर के पीछे हट जाओ। सही बात। और आज भी सक्षम है, आज भी वो घुस सकती थी। तू कौन होता है? लेकिन अगर उसको हिम्मत गई है, उसको हौसला गया है, तो यहाँ से गया है। ये देखो मुसलमानों का दुश्मन आ गया, ये रहा। ये अगर आप कहो तो मैं दिखाऊं मीडिया में। हाँ, सनातनी आ गया भाई। सनातनी है कि हिंदुस्तानी है? सही बात। आज मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, मैं ये सुनता आया हूँ कि हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी 15 दिन पहले एक कंट्री में मेरा विजिट हुआ, उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे पूछा वे आर यू फ्रॉम, मतलब कहाँ से है आप? मैंने कहा इंडिया से, मैं हिंदुस्तान से। तो उन्होंने ये कहा हिंदुस्तान। ठीक है, स्टार्ट हो गया। फ्रेम मार रहा हूँ, देखना पूरा, देखना ये ठीक है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी ने कुछ अटपटे सवाल पूछे, वो सवाल ऐसे थे कि जो बीजेपी के लोग हैं वो एक तरफा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चाहे भले ही सवाल पूछ रहे हो, लेकिन सवाल पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में जैसे एक मोहतरमा एक नेता है, उन्होंने कुछ लाजमी सवाल करे और लाजमी पाकिस्तानियों के लिए हैं, हमारे लिए बहुत बेवकूफ़ी भरे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने भारत में इतना हमला करा, इतनी चीज़ें उड़ाई, क्या भारतीयों को, पाकिस्तानियों को फ़क्र है। और जो आशिद मुनीर हैं उन्हें एक अलग तरीके का दर्जा दिया गया है, जो अभी दूसरी बार दर्जा दिया जाता है, जिसे कहते हैं फील्ड मार्शल। आइए जानते हैं कि जो पाकिस्तान के आशिद मुनीर हैं, क्या वो फील्ड मार्शल के लायक हैं भी या नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? सुनील राणा। क्या लग रहा है कि जो जितने भी ये जो बैचेस हैं, अभी आपने देखा होगा इजराइल है और फिलिस्तीन है, इजराइल फिलिस्तीन पर तमाम हमले कर रहा है, लेकिन टपाटप बजा रहा है, लेकिन एक भी मेडल नहीं है इजराइल के पास। 3-4 बार युद्ध हुए, 3 बार युद्ध हुए, पाकिस्तान एक बार भी नहीं जीता। इतने सारे मेडल लगवा क्यों लेते हैं? ये भाई साहब ये आतंकवाद के लगवाते हैं, ये वैसे नहीं है, ये आतंकवाद के, तुमने कितना आतंकवाद करा है उस चीज़ के ये बैच लगवाते हैं। पाकिस्तान में तो पूरे देश में घोषित है कि ये आतंकवादी देश है पाकिस्तान। पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कौन है पाकिस्तान, कौन नहीं है। और रही बात जो आप बोल रहे हो, जो भी मुनी पुनी है, आशिद मुनीर, हाँ जो भी है भाई साहब, ये पहली बात तो देखो, ये वहाँ पे इतना हंगामा मचा रखा है सोशल मीडिया ने, हमने पाकिस्तान में ये, हमने हिंदुस्तान में ये करा है, वो करा है, फलाना करा है, ढिमका करा है। एक जीरो कहते हैं ना, मच्छर भी नहीं मरा भाई साहब। तुम्हारे वो ड्रोन से, शादी में ड्रोन उड़ाते हैं ना बच्चे यहाँ की वीडियो शूट करते हैं, वो वाले तुम ड्रोन भेज रहे हो। वही भारत की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, यहाँ तक आने नहीं दिए। लेकिन राहुल गांधी वही तो सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो 15-15 हज़ार रुपए के ड्रोन हैं वो पाकिस्तान ने भेजे, भारत ने बदले में क्या करा, 15-15 लाख रुपए की मिसाइलों से वो ड्रोन उड़ाई। हाँ, मिसाइल से भेजी तो किससे उड़ाते भाई साहब? गुलेर से उड़ाते भाई साहब। इंडियन आर्मी है, वो उन्हें पता है हम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। पहली बात, ये राहुल गांधी जी इंडियन आर्मी पे सवाल उठाने वाले होते कौन है भाई? सवाल है। देखो, राहुल गांधी का कोई राइट नहीं बनता कि इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठाएं, ठीक है। और ये मोदी जी से नहीं, सीधा सीधा निशाना इंडियन आर्मी पे साध रहे हैं। और ये भाई प्रूफ क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तानियों को खबर देना चाहते हैं कि देखो मैंने पूछा तुम लोगों के लिए, तो इन्होंने बताया। जब कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भारत का, तो कहाँ से भारत बताएगा? पानी जब बंद करा तब इनके पेट में दर्द हो गया कांग्रेसियों के कि पानी छोड़ दो, पिछवाड़ा धोने को नहीं मिल रहा इन लोगों को। तो कांग्रेस ये थे जो बोल रहे थे, एक बांग्लादेश में आने पाकिस्तानियों को नहीं मिला पिछवाड़ा धोने के लिए, और किसको नहीं मिला? तो कांग्रेस तो धो रही थी, तो मतलब ये कांग्रेस को विरोध कर रही थी। पेट में दर्द तो नहीं क्या हुआ था कि पानी क्यों बंद करवा दिया भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, 15,000 में और 15 लाख में फर्क नहीं है? फर्क है ना। तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया 15,000 के ड्रोन है भेज के, और भारत ने क्या कर दिया वहाँ जाके? चाइनीज माल था ना, चले यार कुछ ना कुछ तो बात है ना, महंगे में और सस्ते में।
भाई सस्ता बेकार हो पता गया। पड़ता है कि हमारी औकात ज्यादा है। भाई साफ पता दिल्ली के हिसाब से 15,000 रुपए के ड्रोन और हमारे हिसाब से 15 लाख रुपए के ड्रोन एक ही है। देखो ऐसा हो रहा है। भारत के आगे ना औकात नहीं है पाकिस्तान की, बच्चा है वो, है ही नहीं औकात, और ना ये किसी गिनती में है। यही तो सवाल राहुल गांधी भी कर रहे हो, तो आप देशद्रोह क्यों बता रहे हो उन्हें? राहुल गांधी भी, तो वो इंडियन आर्मी में क्या सवाल उठा रहे हैं? उन्होंने मोदी सरकार और एस जयशंकर से सवाल करा है कि आप ट्रंप से सवाल करिए कि उन्होंने भारत और जो पाकिस्तान की मदस्यता के जो नाटक कर रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पे तोल क्यों रहे हैं? भाई साहब देखो, ये राहुल गांधी के सवाल है। अरे राहुल गांधी तो भाई तो कुछ भी विपक्ष वाले कुछ भी सवाल लपेट देते हैं। अभी आप ही ने कहा आपके सवाल और आपके जवाब बढ़िया, और राहुल गांधी का सवाल बेकार। हमने राहुल गांधी के लिए कहा है जो उन्होंने उस पे इंडियन आर्मी पे वो करा है। मोदी जी तो नहीं गए थे वहाँ पे मिसाइल लेकर लड़ने, ठीक है? इंडियन आर्मी उन्होंने इंडियन, अब तुम रिपोर्टर हो, तुम्हारे को ऑनर ने काम दे दिया, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, ठीक है? आप ही तो उसको रिपोर्ट दोगे, ठीक है? अब इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, तो भाई साहब तुम मोदी जी से क्यों पूछ रहे हो क्या गिराया क्या नहीं गिराया? इंडियन आर्मी क्या गिनती फिरेगी क्या? आज मैंने यहाँ मार दिए उतने मार दिए। इंडियन आर्मी का काम है सिर्फ टारगेट सेट करना और दुश्मनों को खत्म करना। लाशें गिनने लग जाएंगी ना तो देश में देशद्रोह हो जाएगा। अब मेरे कुछ सवाल हैं, और जो हमारे सवाल होते हैं वो बहुत चटपटे होते हैं, बहुत तीखे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ देश को सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे देश में एक नैरेटिव बन, सर आ जाइए, आप भी आ जाइए, हम आपसे भी सवाल करेंगे। हमारे देश में एक नैरेटिव बनता है कि मोदी जी की कूटनीति बहुत स्पेशल है। मोदी जी की जो विदेश नीति है वो ऐसी नीति है कि विदेशों में चर्चे हो रहे हैं। तो ये विदेश नीति कैसे फेल मार गई कि ट्रंप के आगे झुकना पड़ा? वैसे झुकना नहीं, जवाब दूंगा। लेकिन ट्रंप ने कहा कि आप वॉर रोक दो, तो वॉर रोक दी। ये मेरा सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल है। मैं इसलिए रोका है क्योंकि भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु बन जाता। देखो ना, ट्रम्प को यही डर है कि भाई अभी मैं हूँ सबसे पावरमैन, ठीक है? हमारा देश है अमेरिका, ये इन्होंने पूरी दुनिया को इन्होंने ताकत दिखा दी, ठीक है? और ज़्यादा दिन में नहीं, 2-4 दिन में पूरी दुनिया ने ताकत देख ली भारत की कि भारत क्या है। तो भाई साहब इनको डर लग गया था कि पूरे विश्व गुरु ना बन जाए भारत, तो इसलिए भाई इनके रुकवाओ। तो सीज फायर करा, हमें बहुत बुरा लगा, मोदी जी ने उसकी बात मान के सीज फायर करवाया। सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ, उसके बाद भी मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया। तब कि इन्होंने कहा था सीज फायर पे अगर दोबारा कोई फायरिंग हुई, कुछ हुई, तो इसके गोले बारूद का हिसाब लेंगे। तो आप ये मानते हो कि भारत विश्वगुरु बनने की तैयारी में है, इसलिए चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ही किलसते हैं भारत से, तो फिर दोस्त किस बात के हुए मोदी जी के डोनाल्ड ट्रंप? अरे भाई साहब दोस्त तो मेरा भी है, और मेरे पीठ पीछे बहन जो मेरी बुराई करता है, यूँ थोड़ी मेरे मुंह पे थोड़ा मेरी करेगा, ऐसी है भाई साहब। अब ये ट्रंप ने पहले आईफोन यहाँ बन रहे थे, ठीक है? फिर एकदम जब यहाँ पे फुल डंका बजने लग गया भाई मेड इन इंडिया, तो उनने भाई क्यों वो कर दिया? उसे पता लग गया ना कि भाई ये तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे पहुँचते जा रहे हैं, हर चीज़ में पहुँच रहे हैं, नोएडा में हर चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं। मोदी जी ने साफ कह दी थी जिसको व्यापार करना है यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो भाई साहब ट्रम्प की लुप हो रही है ना कि भाई साहब विश्व गुरु बनने जा रहे हैं ये। देखिए एक चीज़ जाहिर है कि जो अमेरिका है वो ये अलग अलग देशों को तो पता लग गया, चाहे वो यूरेनियम कंट्री हो या तमाम अलग अलग कंट्रीज़ हो, सबको पता लग गया कि अमेरिका का, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिका, वो किसी का सगा नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एप्पल की कंपनी है जिसके मालिक को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप अपनी कंपनी को हमारे अमेरिका में शिफ्ट कर दो, लेकिन जो एप्पल की कंपनी है उसने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक नीम करोली बाबा का नाम सुना है और हम उनके आशीर्वाद से आज इतनी बड़ी कंपनी हमने खड़ी कर दी है, तो हम भारत तो नहीं छोड़ सकते। 25% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या ये सही करा? सैमसंग वालों को भी थ्रेड दे दिए उन्होंने, सैमसंग को भी थ्रेड दिए। सही से पहले एक सवाल ये होता है कि जो विदेश नीति की अभी राणा जी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी इन्होंने बात की भाई ने हमारे, कि दोस्ती थी, ये थी। विदेश नीति मोदी जी की फेल नहीं हुई है। विदेश नीति की जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी उसका कार्यक्रम टोटल फेल हो गया है। विदेश नीति 100 में से 100 नंबर एस जयशंकर के फेल हो गए हैं, फेल हो गए, टोटली फेल हो गए ठीक हैं। है, आपके हाथ में विदेश मंत्रालय है, आपका काम है पूरी दुनिया को देखना। ठीक है। आप तय कर रहे हो मोदी जी किस देश में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आज जब वो आया कि हमारे दुश्मन के साथ तो कई खड़े हो गए और एलानिया खड़े हो गए, जिसमें कुछ कंट्री की हमने बाइकआउट भी कर दी है, ठीक है ना? और उस हमारे साथ इवन सिंगल कोई एक भी नहीं खड़ा हुआ। और जब वो जीतता है, वो पहले इलेक्शन में जब वो लड़ता है, सुनिए पूरी बात कीजिए, जब वो पहले इलेक्शन में खड़ा होता है तो मोदी जी, जिनके हाथ में जिम्मेदारी जयशंकर IAS सीनियर IAS रहे हैं, IFS रहे हैं, उनको कह जी आप वहाँ जाइए, उनकी गलबैया कीजिए, हाउडी ट्रंप कीजिए, अब की बार ट्रंप सरकार कीजिए। ये जूता हमारे सर पे है, हमारे मुंह पे जूता है ये। उसके बाद अब ट्रंप जीता है,
आप देखिए मेरी मानसिकता, हिंदुओं का रक्षक आ गया, ट्रम्प हिंदुओं की रक्षा करेगा। किसी को मेरी बात बुरी लगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, सब मेरे भाई है। सनातनी आ गया, ये यूं कर देगा। अब क्या कर रहा है? अब उसकी नज़र में हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे ये मुसलमान हो चाहे ये दूसरा गैर मुस्लिम हो। ये सोचना चाहिए था पहले, और अभी भी वक्त है, अभी भी बेटी बाप के घर है। जैसे भाई ने कहा कि अभी भी हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। 140-150 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन दिमाग को ना डिटर्जेंट से वॉश करना पड़ेगा। जिनको ये लगता है कि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, इन 5 में से अगर ये निकाले ना, ये 4 भी झंडू हो जाती हैं। सही बात। ठीक है ना जी, ये कुदरत का, ये प्रकृति का नियम है। ऐसा क्यों हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अभी आपने देखा होगा, चाहे वो अभी एक बिल लेकर आए हैं, वन बिग ब्यूटीफुल करके एक बिल है जिसमें उन्होंने ओवरऑल, वो तो उनके देश के हिसाब से है, लेकिन एप्पल की कंपनी को धमकी देना कि आप हमारे यहाँ पे आ जाइए, और अगर उसने नहीं स्वीकार करा तो 25% का टैरिफ लगाना, ये सही है? क्योंकि जो एप्पल की कंपनी का मालिक है वो प्राउडली कह रहा है कि हम भारत देश में इसलिए रहेंगे कि यहाँ पे एक नीम करोली बाबा नाम के एक महान व्यक्ति थे जिनके आशीर्वाद से मैंने अपनी कंपनी बिल्डअप करी, और अब मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा एप्पल की कंपनी को लेकर। अक्सर जो है ना, मैं अभी भी लंदन विजिट करके आया, मैं 3-4 कंट्री में अक्सर बाहर जाता रहता हूँ। थोड़ा सा मेरा बाहर से भी मेरी लर्निंग प्रोसेस होती है। ये शुरुआत है उसकी तरफ से, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये शुरुआत है उसकी तरफ से, मैं फिर आगाह कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये ट्रंप की तरफ से शुरुआत है। अगर ये मोदी सरकार या जयशंकर सोचते हो कि हम ट्रंप से नेगोशिएशन करके डील कर लेंगे, तो अभी ट्रंप नेगोशिएशन के मूड में नहीं है, मूड में नहीं है। ये वही ट्रंप है जिसने ऑन कैमरा, आप चेक कर ले, ऑन मीडिया अभी भी वो है कि उसने कहा इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, पाकिस्तान ऑल्सो ग्रेट नेशन। सोचे तो सही, कहाँ हम तुम्हारे साथ, जब तुम हमारे देश में आ रहे हो, हम हावड़ी हावड़ी करवा रहे हैं, और हम कर रहे हैं हावड़ी हावड़ी। बुरा मानने की बात नहीं, मैंने फिर कहा, ये मेरे अंदर गुस्सा है। इस साल ट्रंप दोगला है तो है। तुम हमारे यहाँ आ रहे हो, हम तुम्हारा ऊपर भी हावड़ी नीचे भी हावड़ी कर रहे हैं, और तुम हमारे दुश्मन को ग्रेट नेशन बता रहे हो, फिर उसको मदद दिलवा रहे हो। ठीक है ना? हमारी सेना इतनी सक्षम थी, है, पहले भी थी, और ये पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुआ कि सेना हमारी लाहौर में घुसने को तैयार थी, लेकिन अमेरिका नहीं, लेकिन जस्ट ऑन बॉर्डर के पीछे हट जाओ। सही बात। और आज भी सक्षम है, आज भी वो घुस सकती थी। तू कौन होता है? लेकिन अगर उसको हिम्मत गई है, उसको हौसला गया है, तो यहाँ से गया है। ये देखो मुसलमानों का दुश्मन आ गया, ये रहा, ये अगर आप कहो तो मैं दिखाऊं मीडिया में। हाँ, सनातनी आ गया। भाई सनातनी है कि हिंदुस्तानी है? सही बात। आज मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, मैं ये सुनता आया हूँ कि हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी 15 दिन पहले एक कंट्री में मेरा विजिट हुआ, उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे पूछा, वे आर यू फ्रॉम, मतलब कहाँ से हैं आप? मैंने कहा इंडिया से, मैं हिंदुस्तान से। तो उन्होंने ये कहा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। लेकिन हम तो ऐसा भारतीय हैं, मेरे को एक सवाल पूछना था कि ट्रंप क्या सच्ची में दोगले हैं, या फिर वो अमेरिका का एक देशभक्त इंसान है जो अपने अमेरिका के लिए हर देशों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए रेडी हैं, हर देशों को धोखा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन अपना अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए रेडी हैं। आप मेरे को 2 चीज़ों का जवाब दीजिए, क्योंकि जनता जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि ट्रंप दोगले हैं या वो ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। ट्रंप के पीछे जो वहाँ बिजनेस लॉबी खड़ी है, उनके हिसाब से कंट्री चलती है। चाहे ओबामा आ जाए, चाहे बाइडन आ जाए, जॉर्ज बुश जूनियर आ जाए, जॉर्ज बुश सीनियर आ जाए, ट्रंप आ जाए, बिल क्लिंटन आ जाए, फिर से कोई और आ जाए, वहाँ की जो बिजनेस लॉबी है उसके हिसाब से ये तय होता है कि तुम्हें करना क्या है।